एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। वह हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि एक पिया जी, हमें वहां चलना चाहिए जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि अगर हम वहां जाएंगे तो वहां पर क्लेश होगा। हम कितनी हंसी मजाक से यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरानी जिद पर आ जाती है तो मोर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक नगर में चले जाते हैं जहाँ का राजा सभी पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से जानता और समझता था। एक दिन राजा रानी को कहता है कि रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना कर लाओ। तो रानी ने 36 प्रकार के भोजन थाली में लेकर आती है। जब वो भोजन राजा के पास रखती है तो चावल का एक दाना जमीन पर गिर जाता है। जहाँ एक चिंटी घूम रही थी, वह चावल के दाने को धीरे धीरे लेकर जा रही थी। ये सब राजा देख रहे थे। तभी उस चिंटी के पास एक बड़ा सा चिटा आता है और चिंटी से कहता है कि ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से एक और चावल का टुकड़ा ले आओ। राजा पशु पक्षियों की भाषा को जानता और समझता था और वो सब सुन रहा था। चिंटी ने चिटे से कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। चिटे ने कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। जैसे वह चिंटी जाती है, वो थोड़ी दूर जाने पर वापस जुड़ जाती है और चिटे को मना कर देती है। राजा ये सब देख रहा होता है। चिटे को इस बात का आभास हो जाता है कि राजा हमारी बातें सुन रहा है और वह समझता भी है। चिटे ने चिंटी से कहा कि राजा ने हमारी बातें सुन ली है और राजा हमारी भाषा जानता और समझता भी है। तो चींटी ने कहा, अगर राजा ने हमारी बात सुनी है तो राजा हमारी बात को अगर किसी और से कहेगा तो राजा वही पत्थर का बन जाएगा। राजा ये सब सुनता है, वह समझ जाता है। राजा ये सब सुनकर हंसने लगता है। जैसे राजा की हंसी आती है तो रानी रसोई से बाहर कदम रखती है और रानी सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, इसलिए राजा हंस रहे हैं। तभी रानी राजा के पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो आप ऐसे हंस रहे हैं। तो राजा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो यूं ही आ गई। पर रानी जिद करने लगती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा रानी को बार बार मना करता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन रानी जिद करती है क्योंकि राजा को ये पता था कि अगर चिटे वाली बात अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए वह बात रानी को नहीं बताना चाहते थे। लेकिन रानी बार बार जिद करने लगती है और कहती है, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और मुझे अपनी रानी मानते हैं तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़े ही धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अगर वह रानी को ये बात बताएंगे तो वह पत्थर के बन जाएंगे और अगर नहीं बताएंगे तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी जिद पर अड़ी हुई होती है तो राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, आप तो कह रहे हैं कि मैं यूं ही हंस रहा हूँ और अब कह रहे हो मुझे पछताना पड़ेगा। जरूर कोई बड़ी बात है, अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे तो चलो जंगल में चलते हैं, मैं वहीं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो घने जंगल में जाते हैं तो राजा रानी को बताने लगता है। जैसे राजा थोड़ी थोड़ी बातें रानी को सुनाने लगा था, पत्थर का बनता चला गया। राजा रानी से कहता है कि रानी, मैं पत्थर का बनता जा रहा हूँ, रानी पछताओगी बाद में। तो रानी कहती है कि इतना बता दिया, अब पूरी बात ही बता दो। तो राजा रानी को सारी बात बता देता है कि कैसे चिटा चींटी बात कर रहे थे और मैंने उनकी बात सुन ली। जैसे ही राजा अपनी बात खत्म करता है, वो पूरा पत्थर का बन जाता है। यह सब देखकर रानी पछताने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने लगती है, लेकिन वह पत्थर नहीं हिलता क्योंकि वो बहुत भारी होता है। तो रानी और जोर जोर से रोने लगती है। वो सभी जीव जंतुओं से सहायता के लिए मदद की गुहार लगाने लगती है। दूर कहीं पेड़ पर बैठे मोर और मोरनी यह सब देख रहे थे। रानी को ऐसे रोते हुए देखकर दोनों को रानी पर दया आ जाती है और मोर मोरनी से कहता है कि यही होता है जिद करने का नतीजा। तब मोरनी मोर से कहती है कि हे पिया जी, हमें रानी की मदद करनी चाहिए। हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर हम सांत्वना ही रानी को दे सकते हैं। मोर मोरनी रानी से कहते हैं कि जो हुआ वह गलत हुआ, आप अपने आप को संभालिए, अब आपको ही राज्य को संभालना है। राजा तो पत्थर के हो ही चुके हैं। तो रानी कहती हैं कि हे मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, मेरा तो संसार ही लूट चुका है, मेरा पति तो पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या करूं। रानी की बात सुनकर मोरनी कहती है कि राजा पत्थर के कैसे बन गए। रानी वही बात बता देती है कि कैसे चिटा चींटी बात कर रहे थे जो राजा ने रानी को बताई थी। तो रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। मोर मोरनी सब देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह विपदा हम पर भी आ सकती है।
अगर हमने यह बात किसी को बता दी तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। और मोर मोरनी से कहते हैं कि तुम स्त्रियों की यही बात होती है, कोई भी बात तुम्हारे पेट में नहीं पचती। तो मोरनी मोर से कहती हैं कि क्या हम यहाँ से कहीं और चले। तो मोर कहते हैं कि बेवकूफ, हम कहीं भी चले जाएं, धरती के किसी भी कोने में चले जाएं, यह विपदा तो हमारे ऊपर बनी रहेगी। मोर मोरनी दिन रात दुखी रहते हैं, ना तो वे सही से खाते हैं और ना ही सोते हैं। तो मोर सोचने लगता है कि क्यों ना हम सारी चिटियों को ही खत्म कर दे, इन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। तो मोरनी भी इन सब में मोर का साथ देती है और सारी चिटियों को मारना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी का इतना आतंक देख सारी चिटियां बिल खोद कर धरती के अंदर जाकर छुप गई। मोर मोरनी जहाँ भी चिटियां देखती वह उनको वही मार देते। इस वजह से कोई भी चींटी बाहर नहीं निकलती थी। काफी दिन हो गए थे, वह तो धरती के नीचे ही रहते थे। धरती के नीचे खाना तो नहीं मिलता था, सभी चिटियां भूख से मरने लगी। एक बिल में एक चिटा चींटी भूख से तड़प रहे और वह श्रीहरि विष्णु का भजन करने लगे और वह तपस्या में लीन हो गए। श्रीहरि विष्णु ने दर्शन देते हैं और विष्णु जी कहते हैं कि जो तुम्हें मांगना है तुम मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से खुश हैं। चिटा चींटी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। तो श्रीहरि कहते हैं तथास्तु। चिटा चींटी कहते कि हे प्रभु, आपने हमारे पेट में गांठ तो लगा दी, अब हमें भूख तो नहीं लगेगी, लेकिन मोर और मोरनी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही हम बाहर जाएंगे वो हमें मार देंगे। तो विष्णु के कहने पर चिटा चींटी बाहर आते हैं और विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम इन चिटियों को मारना बंद करो, क्योंकि जो दोषी राजा था उसको सजा मिल चुकी है। उसने पशु पक्षियों की भाषा को समझने वाले पढ़ाई की थी और वह उनका रूप भी बदल सकता था, जैसा वह चाहे वैसा रूप धारण कर सकता था। और वह रूप धारण करके सभी पशु पक्षियों के बीच में रहता था और उनके साथ संबंध भी बनता था। और जब पशु पक्षी गर्भ धारण कर लेता था तो वह वापस मनुष्य के का रूप धारण कर लेता था और फिर वह उन पर खूब हंसता था। इसी मूर्खता के कारण आज ये पत्थर का बना पड़ा है। तो मोर कहता है कि श्रीहरि राजा की रानी क्या का क्या दोष था जो वह भी पत्थर की बनी पड़ी है। तो श्रीहरि कहते हैं कि उनकी पत्नी भी इस पाप में भागीदार है, क्योंकि अगर वह चाहती तो अपने पति को रोक सकती थी और आज ये सब नहीं होता। तो मोर कहता है अगर हम ये बात किसी को बताएंगे क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। तो श्रीहरि कहते हैं कि तुम पर से ये खतरा हट चुका है, तुम किसी को भी यह बात बता सकते हो। ये सब सुनकर मोर मोरनी बहुत खुश हो जाते और वह खुशी से नाचते लगते हैं और श्रीहरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नाचते नाचते मोर की नजर अपने पैरों पर पड़ती है। वह देखता है कि उसके पैर इतने बदसूरत कैसे हो गए और वह और जोर जोर से रोने लगता है। उसने उन्हीं पैरों से चिटियों को मारा था और खाया था, इस वजह से उसके पैर बदसूरत कैसे हो गए। तो मोरनी मोर से कहती है कि जो हुआ सो हो गया, अब आप मत रोइए। लेकिन मोर और जोर जोर से रोने लगता है। मोरनी उन आंसुओं को जमीन में गिरने से रोकती है और अपने मुख में धारण कर लेती है और वह मुख से सीधे पेट में चले जाते हैं। मोर मोरनी का ऐसा प्यार देखकर श्रीहरि फिर से प्रकट होते हैं और मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे है। और अपने पैर को देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है। तो उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं तो मोरनी उन आंसुओं को चुपकर अपने पेट में धारण कर लेती है और वह गर्भवती हो जाती है।